हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मास से, ठीक है। मास में देखिए क्या होता है, सबसे पहले द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी कि किसी भी बॉडी में जो मैटर जो कंटेन हो रहे हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी तरीके के जो मैटर जो हो रहे हैं किसी भी बॉडी में, तो उसको क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है। तो मास को हम लोग मेज़र किससे करते हैं, किलोग्राम। यानी कि जो इसकी एसआई यूनिट रखी गई है मास की, वो क्या रखी गई है, किलोग्राम रखी गई है। जब भी इसको हम लोग मेज़र करेंगे तो उसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, किलोग्राम। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है, उसका मास कितना होता है, 5 kg, 10 kg, 20 kg। तो kg क्या है, उसकी यूनिट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं। क्लियर। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या है कि मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जो मास ऑफ द बॉडी है हमारी, वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे आप इस प्लेनेट पे रहें, चाहे आप किसी और प्लेनेट पे रहें, चाहे आप अर्थ के किसी भी अलग पोल पर रहें, तो उसमें क्या रहेगा, मास हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या ना हो, डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड ना हो। वो कैसी क्वांटिटी होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जब आप अभी इनसे जानेंगे कि वेट क्या होता है तो आपको पता चलेगा कि उसमें डायरेक्शन का क्या मीन है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मास ऑफ ए बॉडी इज़ नेवर ज़ीरो। यानी कि जो बॉडी का मास है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी है, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, मैटर है। और वो मैटर कितने भी अमाउंट में हो सकता है, तो उस अमाउंट को वो हमेशा अमाउंट कैसा रहेगा, ज़ीरो से ग्रेटर ही रहेगा। तो कभी भी क्या होगा, मैटर ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि मास हमारा क्या होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर। अब आप बताइए वेट के बारे में। हाँ, तो अब मैं बताऊँ आपको वेट के बारे में। मास के बारे में तो इन्होंने बता दिया, मैं बताता हूँ वेट के बारे में क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं मास से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पॉइंट से। फोर्स क्या होता है, फोर्स विथ ए विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ऐसा कुछ भी मास में नहीं हो रहा था। वेट में क्या हो रहा है, वेट में अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है अपनी बॉडी की तरफ। जो भी बॉडी है, या फिर वो कोई भी बॉल हो सकती है, कोई भी बॉय हो सकता है, या फिर कोई भी शिप हो सकती है, उस शिप की तरफ एक फोर्स लगा रही है। कौन लगा रही है, वो हमारी अर्थ लगा रही है। वो कौन लगा रही है, हमारी अर्थ लगा रही है। उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेट। उसके ऊपर क्या लग रहा है, वेट अप्लाई हो रहा है। वो कौन लगा रहा है, हमारा अर्थ लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बॉडी को किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। वो उसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, एक तरीके से आप जान रहे हैं उसमें ग्रेविटी परफॉर्म हो रही है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। यानी कि वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स क्या है, हमारा वेट है। वो क्या कहला रहा है, वेट है। देखिए नेक्स्ट चेंज क्या आता है, नेक्स्ट चेंज इसकी एसआई यूनिट ही आ जाती है। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी न्यूटन होती है। इसको किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में मेजर किया जाता है। उसको मेजर किया जा रहा था किलोग्राम में, और वो देख रहे थे हर जगह क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो जा रहा था। पर इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे वेट ऑफ ए बॉडी चेंज प्लेसेस टू प्लेसेस। यानी कि जब आप पोल्स पर हैं, उसमें आप पोल्स पे थे, कोई चेंज नहीं था। इसमें जब आप पोल्स पर रहेंगे तो चेंजेस आ जाएंगे। इस पोल पर अलग रहेगा, उस पोल पर अलग रहेगा। जहाँ पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है वहाँ पर हमारा वेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। मून पर जी की वैल्यू अलग है, उस पर ग्रेविटी अलग लग रही है, तो वहाँ पर वेट हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर आप यहाँ पर भारी हैं तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ केस किस में होता है, वेट के केस में होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला चेंज क्या आता है, अगला चेंज आता है वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस उसमें क्या हो रहा है, मास तो है ही, एज वेल एज उसमें डायरेक्शन है। यानी कि जैसे अभी मैंने पोल्स की बात की तो उसमें भी देख रहे होंगे कि अब डायरेक्शन चेंजेस हो रही हैं, कभी साउथ पोल है, कभी नॉर्थ पोल है। तो वैसे ही इसमें डायरेक्शन चेंज का मतलब कभी एक्स एक्सिस है, कभी वाई एक्सिस है। तो उस केसेस पे भी वेट क्या रहता है, हमारा बदलता रहता है।
क्लियर। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे ही जीरो रहेगा और कहीं पर भी जीरो नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे। सेंटर पे क्यों जीरो हो रहा है, उसका क्या कारण है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो उस पर फोर्स लग रहा था, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ लग रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू थी। और फिर जब वो अर्थ के सेंटर की तरफ जब खींच रहा था, किधर खींच रहा था, सेंटर की तरफ खींच रहा था, तो जब वो सेंटर पर जब चला ही आएगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कोई भी कार स्टार्ट होती है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो एक पॉइंट से जब वो चलती है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ हो जाती है, और फिर जब अपने पॉइंट तक रीच करती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, एट लास्ट में जीरो हो जाती है। तो सेम केस यहां पर भी होता है कि जब कोई भी फोर्स लग रहा होता है किसी भी बॉडी पर, और किस तरफ, अर्थ लगा रही होती है उसको सेंटर की तरफ, तो उसमें क्या होता है, वो जब जीरो हो जाता है, कब, जब वो सेंटर पर पहुंच जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना कि सेंटर पर पहुंचने के बाद ही वेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा और कहीं पर भी जीरो नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा।